तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से परेशान हो, ज्योतिष से परेशान हो, किए कराए से परेशान हो, अपने जाने अनजाने हुए पापों से परेशान हो। जी हाँ, यह कहानी अमूमन हर एक तीसरे चौथे व्यक्ति की आज के तारीख में हो रही है, क्योंकि वैसे तो समय बहुत ज़्यादा बदला है, पर कोविड के बाद से बहुत लोगों की जो गाड़ियाँ पटरी से उतर चुकी है और कई लोग तो रिकवर हो चुके, कई लोग अभी तक नहीं हो पाए। जी हाँ, ये ज़मीनी हकीकत है कि गुरु जी, स्वामी जी कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके करने से सारी समस्याओं का हल हो जाए, क्योंकि ग्रहों के अलग उपाय कर रहे हैं, उसके पितरों के अलग उपाय कर रहे हैं, वास्तु दोष अलग चल रहा है, ग्रह बाधा अलग चल रही है, कुल देवता अलग नाराज है, घर के जो हवाएं जो अला बलाए या किसी किया कराया वो अलग परेशान कर रहा है। नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होकर के लोग हैरान परेशान हैं। काबिलियत है बाकी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, काम हम कर रहे हैं, शाबाशी कोई और ले रहा है, इस प्रकार से कई बातें। ओम हरिओम मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, गुरु की कृपा आपके सब पे होगी, निश्चित निश्चित निश्चित। जी हाँ, एक अरसे के बाद, काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए। निश्चित तौर पे कोई विशेष चीज़ है आपके लिए आज, इसलिए आए हैं। सबसे पहले तो हमें बता दें कि क्या होता है कि जिसे बोलते हैं मास्टर की, इसको बोलते हैं कोई चीज़ कैसा है, यदि आपकी हर समस्या का हल एक ही चीज़ से हो जाए। मान लो आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, आपका करियर नहीं सेट हो रहा है, मान लो आपके घर में पितरों की बाधा है, मान लो आपकी शादी नहीं हो पा रही है, मान लो आपके बच्चे का कोई इश्यू चल रहा है, मान लो आपकी स्वास्थ्य में गड़बड़ है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हिला के रख रही है ना, आप उसका हल चाह के भी निकाल नहीं पा रहे हो, दर दर भटक रहे हो, परेशान हो रहे हो, इस ज्योतिषी के पास जाए, उस ज्योतिषी के पास जाए, इस जानकार के पास जाए, वहाँ जाए, इस दरबार उस दरबार जा कर के भी कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है और मन बड़ा उदास सा है। जी हाँ, यह कहानी अमूमन हर एक तीसरे चौथे व्यक्ति की आज के तारीख में हो रही है, क्योंकि वैसे तो समय बहुत ज़्यादा बदला है, पर कोविड के बाद से बहुत लोगों की जो गाड़ियाँ पटरी से उतर चुकी है और कई लोग तो रिकवर हो चुके, कई लोग अभी तक नहीं हो पाए। जी हाँ, ये ज़मीनी हकीकत है। तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? अक्सर ये बातें, ये सवाल हमारे पास आते हैं आप जैसे जो हमारे चाहने वाले हैं, प्रेमी लोग हैं, उनकी तरफ से कि गुरु जी, स्वामी जी कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके करने से सारी समस्याओं का हल हो जाए, क्योंकि ग्रहों के अलग उपाय कर रहे हैं, उसके पितरों के अलग उपाय कर रहे हैं, वास्तु दोष अलग चल रहा है, ग्रह बाधा अलग चल रही है, कुल देवता अलग नाराज है, घर के जो हवाएं जो अला बलाए या किसी किया कराया वो अलग परेशान कर रहा है। नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होकर के लोग हैरान परेशान हैं। काबिलियत है बाकी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, काम हम कर रहे हैं, शाबाशी कोई और ले रहा है, इस प्रकार से कई बातें। पढ़ाई बच्चे अच्छे पर कहीं 1-2 मार्क्स से 4 मार्क्स से पीछे रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसी वो तब चीज़ें थी। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति बिल्कुल सफलता के शिखर के पास पहुंच जाता है और बाय डिफॉल्ट कुछ छोटी सी मिस्टेक से पीछे आ जाता है, बहुत असर जाता है निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस उम्मीद से, जिस आशा से, जिस अपेक्षा से आप आगे बढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, खूब कड़ी मेहनत करके भी जब पीछे हट जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो चलिए अब इस दुख को करते हैं दूर, इन सब से निजात पाने के लिए, इन सब से उबरने के लिए गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की आज्ञा से आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत सरल किंतु असरकारक उपाय लेके आए हैं। जी हाँ, तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से परेशान हो, ज्योतिष से परेशान हो, किए कराए से परेशान हो, अपने जाने अनजाने हुए पापों से परेशान हो, इस जन्म के पाप हो, पिछले जन्म के पाप हो, कई बार तो समझ ही नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों,
मैंने क्या किसी का बिगाड़ा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार ये सवाल जो है यक्ष प्रश्न बन के खड़ा होता है, आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों। जी हाँ, वो कहीं ना कहीं आपके अपने कर्म है जो आपको याद नहीं है, लेकिन ईश्वर के यहाँ न्याय होता है, उसे सब कुछ याद है। परंतु घबराने की जरूरत नहीं, उसका भी उपाय है। आपके पाप भी क्षय हो सकते हैं, आपके किए कर्मों का भी चुकारा हो सकता है। आपका जो पहाड़ जैसा दुख है वो राई बन के भी निकल सकता है, यदि गुरु कृपा हो जाती है, सदगुरु कृपा हो जाती है तो जी हाँ, आप भाग्यशाली है कि आप पे सदगुरु कृपा आज इस वीडियो के माध्यम से हो रही है। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि इसमें पल प्रतिपल एक से बढ़ के एक राज खुलने वाले हैं, समस्याओं का हल निकलने वाला है, चमत्कार ही चमत्कार होने वाले हैं अगर आप विश्वास रखते हैं तो। जी हाँ, अब तक पिछले 32 सालों में कई लोग आए, कई लोग गए, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का जो है संपर्क हुआ, कई काम हुए। कई लोग साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद तक भी रिटर्न आए कि गुरुजी आपने 5 साल पहले ऐसा बोला था, 10 साल पहले ऐसा बोला था, 20 साल पहले ऐसा बोला था, वही हुआ है, उसके बाद से ये फर्क पड़ा है और अब वापस से हमारा अच्छा चल रहा था, फिर कुछ समय खराब हुआ तो हमको आप ही की याद आई कि आप ये काम कर सकते हो। ऐसा बोलने वाले ऐसे अनुभव लोगों के हैं जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब अपने बारे में नहीं बता रहे, लोगों की बातें बता रहे, लोगों ने अनुभव अपने शेयर किए हैं। इसमें कतई भी हमारा कोई रोल नहीं, क्योंकि हमने ये जो भी कुछ करा है वो हमने नहीं करा, गुरुजी ने कराया है, उनकी कृपा से हुआ है। तो हम तो इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, एक निमित्त मात्र है, एक माध्यम मात्र है। करता करविता करने वाले करवाने वाले हमारे गुरु गजानन महाराज शेगा वाले हैं, उनकी कृपा से और उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की प्रेरणा से ये वीडियो वापस आज आपके लिए बनाया जा रहा है, जो कि स्पेशल सेगमेंट होगा, इस रविवार का होगा आपके लिए, क्योंकि अब बहुत हो चुका, बस अब नहीं, अब अंत होना चाहिए, समस्याओं का अंत होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी का प्रसाद निःशुल्क जो आपको मिल रहा है, यद्यपि गुरुजी की आज्ञा से ही हम शुल्क भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, पैसे लेके भी लोगों के काम होते हैं, निश्चित तौर पे कोई उसमें गुरेज नहीं है, बिल्कुल खुल के और स्पष्ट बोल रहे हैं कि धन लगता है, धन के बिना काम नहीं होता, क्योंकि जो आपके काम है, जो आपके पाप है, जो काटना है, जिनको दूर करना है, उसमें कई शक्तियाँ लगती है, कई चीज़ें लगती है, उनको खर्चा करने के लिए धन लगता है, जो हमारे पास कहाँ से आएगा अगर आप नहीं देंगे तो। शक्तियों का आह्वान करना, उनका खिलाना पिलाना, उनकी खुराक, उनकी पूजा पाठ सब करना पड़ती है। आप बैठे मुंबई, आप बैठे हैदराबाद, आप बैठे कनाडा, आप बैठे चाइना, आप बैठे जापान में, आप बैठे अमेरिका में, आप वहाँ बैठे हुए काम यहाँ से करवाना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पे काम तो होगा, लेकिन उसके लिए धन लगेगा। तो वो लोग खर्चा करते भी हैं, उनके काम होते भी हैं, निश्चित तौर पे शुल्क भी लिया जाता है, लेकिन कभी कभी गुरुजी कृपा होती है और कुछ उपहार स्वरूप उपाय भी दिए जाते हैं। जो गुरुजी बोलते हैं शुल्क नहीं लेना है तो नहीं लेना है, गुरुजी बोलते लेना है तो लेना है। तो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। आप तक पिछले 32 सालों में कई बड़े बड़े जटिल से जटिल काम गुरुजी ने किए हैं, मरते मरते व्यक्ति को उठा के बिठाया और कई साल जिलाया है। कई प्रकार के काम, कई प्रकार की नौकरी, धंधे, व्यवसाय, सब 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 धन लाभ, संतान लाभ, बच्चा होना, लड़का होना, लड़की होना, जो आप चाह रहे हो सब, मतलब सब प्रकार की बातें, बच्चा विवाह होना, सब सब सब। लेकिन गुरुजी यदि चाहे तो फाइल आती है, गुरुजी के पास रखी जाती है, गुरुजी स्वीकार करते हैं कि हाँ इसको काम करना है, ये हो जाएगा, ये करना है, अपने को अपने हो जाएगा, मतलब होना तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ से होना है कि ये यश हमारे भाग्य में है क्या। तो यदि है और समय आ गया है तो तुरंत ओके हो जाता है, ओके जैसे ही होता है बाकी का सारा खर्चा और सारी प्रोसेस बता दी जाती है और काम हो जाता है। ऐसे ही काम चलते आ रहे हैं, चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। तो बहरहाल आज का उपाय निःशुल्क उपाय, उपहार स्वरूप आपको उपाय दिया जा रहा है, इसकी कदर करना। उपहार मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है तो उसको हल्के मत लेना। गुरुजी की बताई कोई बात हल्के में नहीं होती है, करने वाले को पल प्रतिपल अनुभव आता है। ऐसे लोग हैं जो रोज के व्हाट्सएप कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं आज ये हो गया, कल वो हो गया, हमने सोचा भी नहीं था वो काम हो गया, हमने कल्पना भी नहीं करी थी हो गया। यकीनन ऐसा ही लोग बोल रहे हैं। और यदि आप चाहेंगे तो भविष्य में उस चीज को अगर आप लोगों को नहीं आता है तो हम आपको व्हाट्सएप बता सकते हैं, चैटिंग बता सकते हैं, लोगों की बातें रिकॉर्डिंग बता सकते हैं, ये काम हमारा हो गया। मतलब इतना हम खास दमदार दम ठोक के बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम गुरुजी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, गुरुजी कर रहे हैं। हमारे पे कुछ भी
रही है। अब बहुत उनके गुरुचरण दास है, उनके बताए रास्तों में चलते, जैसा बोलते वैसा करवाते। तो अब ये जो उपाय आपको दिया जा रहा है निश्चित 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 बहुत वजनदार उपाय होगा। इसे आप समझिए कि इससे आपकी तमाम बाधाएं, चाहे वो बाधा किसी प्रकार की हो, अंग रोग हो, आपके घर के पितृ हो, प्रेत हो, भूत हो, अला बला हो, पिछले जन्म का, इस जन्म का कोई पाप हो, कुछ भी हो, मतलब समस्या की जड़ जो भी होगी, समस्या की जड़ कट जाएगी, समाप्त हो जाएगी और आप समस्या से बाहर आ जाएंगे। अगर आपके प्रारंभ में 10 रुपये लिखे हैं तो 10 रुपये में आपको मिलना ही मिलना है, चाहे जो भी हो। अगर किसी कारण से नहीं मिल पा रहे, कोई अड़चन आ रही है तो उसको निश्चित तौर पर दूर किया जाएगा। हम ये दावा नहीं कर रहे कि आप अरबपति खरबपति करोड़पति बनेंगे, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे आज जो आप समस्या जूझ रहे हैं, जो आप पे कर्जा है, जो भी कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, उससे निजात मिल जाएगी, उससे बाहर आ जाएगी। और यदि गुरु जी कृपा रही और आपके भाग्य में रहा तो निश्चित तौर पर आप करोड़पति के अरबपति बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब जबान दिखाना हमारा काम नहीं है, जमीनी हकीकत पे काम है। बस ये है कि नकारात्मकता दूर करके आपको उस लायक बनाना है, जो आपकी क्षमता है उससे आपको वाकिफ करा करके आपको दौड़ाना है। गुरु सिर्फ राह दिखाते हैं, चलना अपने को पड़ता है। तो आज गुरु जी क्या राह दिखा रहे हैं, सुन लीजिएगा गौर से। तो शुरू करते हैं 1 2 3 आज का उपाय। उपाय यह है, आपको एकादशी के दिन ये उपाय करना है। महीने में 2 एकादशी आती है, उजाले की एकादशी आती है, अंधेरे की एकादशी आती है। एकादशी सबसे बड़ा दिन होता है, इसे शास्त्रों में हरि दिवस कहा जाता है। एकादशी दशमी के दिन सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर के द्वादशी के दिन सूर्यास्त तक चलती है। इस प्रकार दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिन का उपास, ये 3 दिन का व्रत होता है। तो दशमी से लेकर द्वादशी की शाम तक, दशमी सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्यास्त तक का 3 दिन का उपाय आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगा। तो करना क्या है, आपको इसमें अखंड ज्योत खड़ी करना है आपके घर के या तो दक्षिण पूर्व कोने में, अगले कोण में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, या आपके घर के डायरेक्ट कोण मतलब साउथ वेस्ट कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम कोना। ये 2 स्थान बताए गए हैं, दोनों में से जहां भी आप चाहे कर सकते हैं। आपको आकस्मिक संकट ज्यादा आ रहे हैं, पितरों के दोष है, कोई अला बला का डर लग रहा है, कोई किया कराया लग रहा है, तो निश्चित तौर पर डायरेक्ट कोण में राहु का जहाँ स्थान होता है, जहाँ वहाँ उस स्थान पे आप कर सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, पैसा बहुत ज्यादा आपको प्राप्त करना है, पैसा नहीं आ पा रहा है, आपका कैश फ्लो रुका हुआ है, उधारी डूब रही है, नहीं आ पा रही है, पैसा नहीं आ रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, इस प्रकार से आपको कैश फ्लो बनाना है, आपको पैसे का रोटेशन बनाना है, कहीं ना कहीं आपका रोटेशन बिगड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे साउथ ईस्ट कॉर्नर अगले कॉर्नर में करना है। करना क्या है, सबसे पहले दोनों ही जगह जहां भी आप करना चाहे, गाय के गोबर से लेपन करना है, थोड़ा लेपन करके उस पे स्वस्तिक बनाना है, रंगोली से व्हाइट कलर की, उस पे गुलाल, कुमकुम और हल्दी, ये 3 ही कलर यूज करना है। लाल, पीला और सफेद, चौथा कलर नहीं लेना है। बना करके अष्टदल कमल बनाना है, 8 पंखुड़ी वाला कमल, और उसके ऊपर भी थोड़ा गुलाल कुमकुम डाल करके, हल्दी डाल के उस पर एक पटिया बिछाना है लकड़ी का। उसका कलर भी या तो व्हाइट होगा या लाल होगा या पीला होगा, दूसरा कलर नहीं चाहिए। उस पट्टी के ऊपर हमको वस्त्र बिछाना है। अगर आप अगले कॉर्नर में कर रहे हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में, तो लाल कपड़ा बिछा सकते हैं। अगर आप साउथ वेस्ट कॉर्नर डायरेक्ट कॉर्नर में कर रहे हैं तो पीला कपड़ा बिछा सकते हैं और वहाँ पीला रंग लगेगा। अगर वहाँ करना है तो पीला पटिया पीला कपड़ा, अगले कॉर्नर में करना लाल पटिया लाल कपड़ा बिछाना है। और दोनों ही जगह जो दीपक लगेगा वो तांबे का लगेगा, तांबे के दीपक में हमको करना है इसको। अगर आपको नैऋत्य कोण में करना ही है तो वह पीतल का दीपक चल सकता है, बाकी अगले कोण में जब बात करते हैं तो तांबे का दीपक लगेगा। तेल लगेगा दीपक में, जो अखंड ज्योत के लिए रहेगा वो रहेगा तिल्ली का तेल, क्योंकि घी का दीपक लगाना संभव नहीं है। अगर आप कर सकते हैं गाय का घी का दीपक लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है संभव तो आप तिल्ली का तेल घी के बराबर समतुल्य होता है, इसलिए तिल्ली का तेल का दीपक लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जब दीपक लगाने की बात आएगी, जब आप पटिया लेंगे, पटिया अगले कौन में रहा तो लाल पटिया लाल वस्त्र बिछा दिया, मेरा कौन में पीला पटिया पीला वस्त्र बिछा दिया। उस पे आपको एक अनाज रखना है, अनाज पे दीपक रखाएगा। अनाज कौन सा रहेगा, तो एकादशी को उपवास रहता है, इसलिए वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ मूंगफली के दाने रखना है। मूंगफली के दाने जो लाल कलर के होते हैं, गुलाबी कलर के, वो रखना है। करीब करीब एक मुट्ठी 2 मुट्ठी, मतलब कम से कम 150 ग्राम करीब, इसमें दीपक अच्छे फिक्स हो जाए, हिले डुले नहीं, और फिक्स करके और वहां पे दीपक प्रज्वलित करना है। साथ ही साथ
दीपक की पूजा करना है, हल्दी कुमकुम अक्षत और लाल कलर का फूल अगले कोण में अगर पूजा करते हैं तो, और नैऋत्य कोण में करते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर में पीला फूल। इसके अलावा दूसरे कलर का फूल लेना नहीं है, पत्ती वत्ती कुछ नहीं, फूल लगा वहां रखना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना जब करें, दीपक प्रज्वलित करें तो आपको आवाहन करना है नारायण के विराट स्वरूप का। इसका आह्वान करना है विराट स्वरूप का, विराट स्वरूप नारायण का आह्वान करना है। कोई मंत्र नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो कुछ नहीं, आपको मन ही मन अपनी भाषा में, जो भाषा आपकी अपनी है, या हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मराठी हो, तमिल हो, मालवी हो, जो भी भाषा आपकी हो, जिस भाषा लोक भाषा हो, उसमें भगवान नारायण की विराट स्वरूप का ध्यान करके, आगमन करके कि प्रभु यहाँ पधारे आप, और माता एकादशी का आह्वान करके माता जी आप पधारे, इस दीपक को प्रज्वलित किया, इसे आप ग्रहण करें और आपके यहाँ जिस स्वरूप में जो भी जिस रूप से यहाँ आए उन सबको आप ये प्रसाद पवा करके तृप्त करें, संतुष्ट करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए नमस्कार करना है। और सबसे बड़ी प्रार्थना करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबसे बड़ी प्रार्थना ये करना है, जो मैंने बोला जरूरी है, बोलो आप, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। सबका भला करो, हरिहर सबका भला कर, सबका अच्छा हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अनंत कोटि चेतना ऊर्जा आत्मा है सबका, या अनंत कोटि लोगों की जो आत्मा है सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको निरोगी का रखना, सबको सुखी रखना, स्वस्थ रखना, समृद्ध रखना, ये प्रार्थना करना है बाबू, सबके भले के लिए। और फिर अपने बारे में प्रार्थना करना है कि मुझसे जाने अनजाने जो भी कुछ पाप हुए, इस जन्म में हुए, पिछले जन्म में हुए, जन्म जन्मांतर जो पाप हुए हैं, उन सभी पापों को आप क्षमा करें। जो मुझसे गलतियां हुई, जाने अनजाने, किसी का मन दुखाया हो, किसी का अपमान करा हो, किसी के साथ कुछ गलत करा हो, मन से करा हो, किसी का मन से करा हो, वचन से, कर्म से, 3 प्रकार से काम होते हैं। या तो आप मन से करते हो, मतलब सोचते हो उसके बारे में, कल्पना करते हो ये हो जाए, वो हो जाए, बुरा जो भी, अच्छा बुरा जो भी, वचन से बोल करके, उसके साथ अपशब्द बोल के, उसको कुछ दुखा करके, बददुआ दे करके, और तीसरा कर्म से, हरकत करके। तो तीनों प्रकार की जो हुआ हो उसे क्षमा करना है, ये उनसे आपको प्रार्थना करना है। अधिदेहिक अधिदेविक अधिभौतिक त्रिविताप को मुक्त होने के लिए। और अल्लाह जो भी संकट है उन संकटों को आप दूर करो। हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे शरीर से, हमारे अंदर से, घर वालों में जितने हमारे घर के लोग हैं, सब में से नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाए, सबके विचार एक दूसरे से मिले, घर में शांति रहे, कलह नहीं हो, सुख समृद्धि रहे, धंधे रोजगार बरकत रहे, हम लोग निरोगी रहे, और हमारे यहाँ अतिथि आते रहे, अन्नदान होता रहे, लोगों का भला आप कर सके, ऐसी आपको आशीर्वाद दो, बुद्धि दो। ऐसी प्रार्थना सबके लिए करना है। इस प्रकार से प्रार्थना करके नमन करना है उनको, और कुछ भूल चुको क्षमा करना है। जन्म जन्मांतर के सारे पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करना है, जाने अनजाने हुई गलतियों की क्षमा करना है, और आप सब कुछ कर सकते हो। तो इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके नारायण से, माता एकादशी से, और यह कहना है कि आपने ही प्रज्वलित कराया है, आपने ही प्रारंभ कराया, अंत तक भी आपको ही संभालना है, दीपक को भी आपको ही देखना है। हमारी ताकत नहीं जो हम कर सके, आपको करवा लेना, और उसके बाद भी अगर हमसे कोई भूल चुको क्षमा करना। और एहतियातन तौर पे एक बार पानी क्लॉक, एक बार एंटी क्लॉक घुमा लेना, कि बाई चांस किसी कारण से दीपक राज होता है गलती से, जाने अनजाने में, तो कोई दोष न लगे उसके लिए। और उसके बाद दीपक चलने दे 3 दिन तक। दशमी को सुबह एक क्रिया सूर्योदय के समय करना है। मान लो दशमी को सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है, तो 5:40, 5:45, 5:50 से सारी तैयारी कर लेना है। 6 बजे जैसे ही लालिमा फूटे तो समय हो जाए, आप मोबाइल में देख सकते हो आजकल सूर्योदय कब का है, आपकी जिस जगह रहते हो वहाँ का, उसी समय को प्रज्वलित करके, उसकी पूजा करके और नाक रगड़ के क्षमा प्रार्थना कर लेना। और सबसे अहम बात, वहाँ दीपक प्रज्वलित करके बैठना है 2 मिनट के लिए, हाथ जोड़ना है, सारी जगह ध्यान हटा करके, मन को एकाग्र करके, और जाने अनजाने जिसका भी आपने मन दुखाया, जिसके साथ भी आपने गलत किया है, उन सबसे क्षमा प्रार्थना करना है। जो हो सके तो याद रख कर सबको एक साथ कर लीजिए, क्योंकि आप जाके क्षमा प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आपका ईगो आड़े आ सकता है। आप कैसे जाऊँ, कैसे हाथ जोड़ूँ, कैसे माफी मांगू, कर तो दिया गलती, अपनी गलती स्वीकार करना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी पहाड़ जैसा काम होता है। अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता आदमी, तो थोड़ी गलती जरूर देखता है कि ये हो रहा है, कि अपनी नहीं कर पाता, तो अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करना है। साथ ही साथ
जो लोगों ने आपका दिल दुखाया, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपके साथ आपका अपमान किया है, आपके साथ अन्याय किया है, उन सबको क्षमा करना है। उसी क्षण की मैंने सबको क्षमा कर दिया, जिसने जिसने मेरे साथ गलत किया सबको क्षमा कर दिया। मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं, वो उनके सुखी रहे, समृद्ध रहे, संतुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुझे कोई वास्ता नहीं। और जिनके साथ मेरे द्वारा गलत हुआ उन सबसे क्षमा प्रार्थना मन ही मन करना। इतने काम करके और आपको वहाँ से उठना है और बाकी दीपक देखते रहना है। दीपक राज न हो इसकी ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि बत्ती बढ़ाने में कुछ राज होना है तो वहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जब भी लगे बत्ती बढ़ाना है, गुल गिराना है, मोमबत्ती पे उस जोत को ले लो, वो बत्ती को आगे करके गुल गिरा के वापस वो मोमबत्ती जोत से वापस लगा दो, क्योंकि जोत अखंड रहती है, जोत बदल जाती है, स्थान बदल लेती है। दीपक से मोमबत्ती में, बाकी जोत तो खंडित नहीं हुई ना, दीपक की बत्ती आगे बढ़ गई। इस प्रकार से आपका दीपक चलते रहेगा। और फिर भी किसी कारणवश किसी प्रकार से अगर वो दीपक राज हो जाता है तो घबराना नहीं, डरना नहीं, किसी प्रकार से क्षमा प्रार्थना करना, वापस से हाथ जोड़ना, फिर दीपक प्रज्वलित करके और फिर प्रार्थना करना। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है, तो कई बार ये दीपक का प्रयोग नहीं हो पाता है, बिना किसी विघ्न के, सही तरीके से नहीं हो पाता, गलतियां होती है। तो कई बार ऐसी संकट, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परीक्षा आती है। तो डरना नहीं, घबराना नहीं, ढीठ बनना है, अपने को अपने पाप काटना है, अपने को आगे बढ़ना है, अपना कल्याण करना है, तो लगे रहना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कभी तो दया आएगी प्रभु को, कभी तो हम पे कृपा करेंगे, इस भावना के साथ। और सबको दिल से क्षमा करो जिसने आपके साथ गलत किया और जिसका आपके द्वारा हुआ, तो क्षमा प्रार्थना करो। ये प्रार्थना करके 3 दिन चलाना है। द्वादशी को सूर्यास्त के बाद समय, जब 6 साढ़े 6 सूर्यास्त हो, उसी समय जब सूर्यास्त होने का समय देख लो मोबाइल में अपनी जगह का, और फिर उनको हल्दी का फूल चढ़ा के गुलाब का फूल या लाल रंग का फूल अगले कोण में, विरक्त कोण में पीला फूल आप अर्पण करके और पानी घुमा दो क्लॉक वाइज 1 बार या 3 बार, और 1 बार या 3 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमा के क्षमा प्रार्थना करो। उनको बोलो कि आप यहाँ आए, उपस्थित रहे, आपकी कृपा करी, अब आपके बहुत बहुत आभारी, ऐसे हमसे पूजा करवाते रहो, हर एकादशी को आते रहो। बस अब क्या होगा ऐसा करने से? क्यों बोला ऐसा कि आपकी सारी समस्या हल होगी? सुन लो कान खोल के, ध्यान से, अच्छे से। एक एक शब्द, एक एक अक्षर अक्षरशः सत्य है। वो यह है कि इन 10वीं से लेकर के द्वादशी की शाम तक का जो समय है, इसमें आपके घर में दुनिया की तमाम ताकतें, अनंत कोटि ब्रह्मांड की, अनंत कोटि के नाये, अनंत कोटि ऊर्जाएं आपके यहाँ दस्तक देने वाली है, हाजिरी देने वाली है। क्योंकि नारायण साक्षात विराट रूप से वहाँ विद्यमान है, उपस्थित है। उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके पास हाजिरी लगाने के लिए, उनसे जो है नमस्कार करने के लिए, धोख देने के लिए शक्ति आने वाली है। विराट स्वरूप नारायण से मिलने हमेशा शक्तियाँ, रोज दिन में 1 बार सभी शक्तियों का उनके पास जाना होता है, प्रणाम होता है, उनसे निवेदन होता है, उनसे मुलाकात होती है। और जब वो आपके यहाँ उपस्थित रहेंगे विराट स्वरूप नारायण, तो जब शक्तियाँ आपके यहाँ आएंगी तो सभी शक्तियाँ आपके घर से होके जाएंगी। और जिस जगह नारायण को देख लिया बैठा हुआ विराट स्वरूप में, कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत कभी भी किसी भी तरह से भूल कर भी, जाने अनजाने में भी, कभी कभी भी नहीं उस घर का बुरा कर सकती है। जहाँ साक्षात विराट स्वरूप नारायण विराजमान है, वहाँ बुरा कैसे होगा? जहाँ हमारे बॉस है, जहाँ हमारे कप्तान बैठे हैं, वहाँ तो छोड़ ही दो, उस जगह को छोड़ दो, कैसे हो सकता है? जहाँ राजा बैठा हो, वहाँ कोई छोटा मोटा कोई कैसे कुछ हरकत कर लेगा? वो तो मेरे ही सरेंडर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पितृ हो, आपके कुल देवता हो, आपके ग्राम देवता हो, आपके घर नकारात्मक ऊर्जा हो, सकारात्मक ऊर्जा हो, सभी जो है आपको कष्ट न देते हुए आपको सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे आपके रास्ते खुलने लग जाएंगे। इस प्रकार से ये कार्य आपके सिद्ध होगा। इसे करना है कम से कम साल भर तक। 12, 12, 24 आप जो एकादशी हो जाएंगी आपकी, 12 उजाले की हो जाएंगी और 12 अंधेरे की। ये करना है। और अगर ये करते रहेंगे आप तो लगातार आपके जीवन में इतना बदलाव आएगा कि अगर आपने 11-12 साल का, 12 साल, 11 साल, 5 साल नित्य आपने करा, तो हो सकता है कि आपके दिन ही बदल जाए। मतलब आप जो जमीन से आसमान पहुंच जाए, मतलब जहाँ कुछ नहीं था वहाँ सब कुछ हो जाए। क्योंकि विराट स्वरूप नारायण की पूजा इतनी सरल नहीं है और इतनी हल्की भी नहीं है। अगर लागू हो गई, काम सिद्ध हो गया, पूजा लग गई आपको, तो फिर कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। सब तरफ से आपकी बल्ले बल्ले निश्चित है। द्वादशी को राज करने के बाद, सूर्यास्त के बाद में दीपक में तेल नहीं बढ़ाना है। जितना तेल रहे उतना दीपक जलेगा रात भर, 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे,
जब अपने आप तेल समाप्त हो जाए, दीपक राज हो जाए, उसके बाद उस जो दीपक को उठा के एक तरफ रख देना है, और साथ ही साथ जो दाने नीचे रखे थे उनको उठाना है। जितने दाने उसी मात्रा में उसमें गुड़ का चूरा मिलाना है, लेकिन पहले उस दाने को भी पाउडर करना है, बारीक चूरा बनाना, कूट बना लेना है मिक्सर में, और उतना ही गुड़ भी मिला के उसका बराबर मात्रा में गुड़ और दाने का चूर्ण बना करके उस चूर्ण को आपको त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या जो आ रही है, इन 3 दिनों के भीतर मतलब पूर्णिमा या अमावस्या तक किसी भी हालत में जितने भी मुख्य प्राणी है उनको दे देना है। चींटियों को, गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को, जो ले सकते हैं उन सबको खिला के समाप्त करना है। ऐसा 1 साल भर करें, उसके बाद पारणा कर सकते हैं। पारणा मतलब उसका उद्यापन कर सकते हैं चाहे तो, या 12 साल बाद भी कर सकते हैं। उद्यापन कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आपको आगे बताएंगे जब भी आपको व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, या उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप कहेंगे तो। फिलहाल आप शुरू तो करें, जैसे ही ये शुरू होता है धीरे धीरे आपको आगे राहत मिलती जाएगी। इस प्रकार से इसको करना है, इस व्रत को, और इस प्रकार से अन्नदान आपके हाथ से होगा। इसके बाद धीरे धीरे आप देखिए कि आपके घर में कैसी सुख शांति आती है। कभी ऐसा हो जाए बाई चांस कि दीपक राज हो जाए और तेल बच जाए दीपक के अंदर, तब प्रश्न उठेगा तेल का क्या करना है। जी फिर आपके एक ही उपाय इसका दूसरा बचता है कि आप अमावस्या या पूर्णिमा जो भी है 3 दिन का जो समय है, इस 3 दिन में ही उसको पूरा करना। जब तक कि आपका दाने का और गुड़ का चूर्ण समाप्त होने का जो समय अवधि 3 दिन की है, इस 3 दिन में उस दीपक को लगाना है। और ऐसी अवस्था में जब तेल बच जाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ 3 जगह प्रयोग किया जा सकता है। या तो गुल्लर के झाड़ के पास लगा सकते हो, या पीपल के झाड़ के पास लगा सकते हो, या बरगद के झाड़ के पास लगा सकते हो। अगर बरगद का झाड़ वट वृक्ष हो तो उसकी जड़ में वो दीपक आप लगा दो तो बहुत ही अच्छी बात है। या पीपल जितना तेल बचे एक बार में हो जाए, 1 बार में, 2 बार में हो जाए, 2 बार में, लेकिन वो जलना चाहिए पूरा। छोटे छोटे दीपक को भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो बचा हुआ है वो भगवान का ही है, तो अमावस्या तक उसको पूरा कर दो। यदि आप एकादशी, द्वादशी जब हो जाए, द्वादशी शाम को सूर्यास्त हो जाए और त्रयोदशी शाम को आएगी, सूर्यास्त होगा या रात होगी, तब पीपल के झाड़ के वहाँ लगा दो आप। या एक दीपक 3 जगह लगा दो, पीपल के झाड़ के लगा दो, एक गुल्लर के लगा दो, एक आपके वट का लगा दो, 3 है आपके आसपास। तो मिला के 3 दिन में ही दीपक का तेल पूरा समाप्त करना है, जो भी है जितना बचा है। बस वो कैसे करना है आप देख लीजिएगा, उसमें कोई विशेष नियम नहीं है, वो तो बचा हुआ है, वो भगवान को अर्पण करना है। और लेकिन हाँ, जब प्रज्वलित करके पानी जरूर घुमाना है, जहाँ भी लगा है उसके आसपास क्लॉक वाइज है, ये करना है, और सुबह प्रार्थना करना है। मतलब जो बचा हुआ है वो भी आपको अर्पण करा है। हमारा क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस प्रकार से प्रार्थना कर देना है। विशेष चेतावनी, ये जो प्रयोग है दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिन का 3 रात का प्रयोग। इस प्रयोग के दौरान चूंकि यह नारायण के विराट स्वरूप का प्रयोग है, वैष्णव प्रयोग है, तो निश्चित तौर पे इसमें सात्विकता रखना अनिवार्य है। सात्विकता रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप नॉनवेज लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं, तो इस दौरान 3 दिन की रात आपको नहीं लेना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है। दाम्पत्य भी है तो कोशिश करें कि सहवास ना हो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कम से कम पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन तो इन 3 दिन 3 रात के दौरान करना ही नहीं है। यदि संयम रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं और कर सकते हैं तो ही करें, सात्विक रह करके। अन्यथा इसका परिणाम भयावह हो सकता है, उल्टा हो सकता है, जिसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हम कुछ जवाबदारी नहीं ले पाएंगे। तो यदि आप इसको सात्विकता के साथ करें तो ही परिणाम आएगा, अन्यथा नहीं। ये विषय ध्यान रखें। मासिक धर्म यदि है उस दौरान भी इस प्रयोग को नहीं किया जा सकता है। मासिक धर्म की अशुद्धि को भी ध्यान में रखना होगा, मतलब पूर्ण शुद्ध और सात्विक रूप से रहकर ही यह प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ही ज़्यादा फल मिलता है, याद रखें। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। आप उपाय कर सकते हैं, फिर भी कोई संदेह हो इस उपाय के बारे में और व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और निश्चित तौर पे कर सकते हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ लोक कल्याण, जन कल्याण के निमित्त गुरु जी की आज्ञा से उपहार स्वरूप दिया है। आप सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, किसी के जीवन में कोई प्रकार की तकलीफ न हो, कष्ट न हो, या जाने अनजाने कुछ गलतियाँ हो गई हो तो क्षमा हो जाए, और आप सुखी हो सके, आपके घर परिवार में कलेश न हो, मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, शांति से सुख से रहे, घर के
बच्चे बूढ़े जवान सब लाइन से चले, कोई वहाँ से पथ से भ्रष्ट ना हो, अच्छे काम करे, अच्छा सो हो गए। इसी उद्देश्य के साथ आज का यह उपाय पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा, गुरु जी की कृपा आपसे बनी रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।